मुलाकात होने वाली है। आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि कौन से 5 विधायक यहां पर मुलाकात करेंगे। इन 5 विधायकों के बारे में अब जान लीजिए, क्योंकि यह मुलाकात बहुत ज्यादा यहां पर खास होने वाली है। चंपई सोरेन जेएमएम, कल जब जश्न का माहौल घर से बाहर सामने आया क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें चुन लिया गया है, हालांकि सत्ता पर काबिज होना भी बाकी है। कांग्रेस के आलमगीर आलम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 47 विधायकों का दावा हमारे पास में है। प्रदीप यादव जो कि कांग्रेस से यहां पर हैं, ये वो फिलहाल 3 हैं जो सीधे तौर पर अभी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। 2 और आप समझ लीजिए, विनोद सिंह सीपीआई एमएलए और साथ ही आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता। 5 विधायक होंगे जिनकी मुलाकात यहां पर सामने आएगी। यानी कि जेएमएम जो कि बहुमत के लिए 41 चाहिए, क्योंकि 80 जो है वो पूरा अंकड़ा यहां पर विधायकों का होता है इस विधानसभा में, और 47 का जेएमएम की तरफ से दावा है, जिसके बाबत मुलाकात का जो वक्त यहां पर तय किया गया है वो 5:30 का तय किया गया है। यानी कि अब से करीब आधे घंटे का ये वक्त है जब बड़ी सियासी तस्वीर सामने आएगी। चंद्रमोहन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। चंद्रमोहन, क्या कोई जानकारी मिल रही है? बस 5:30 यानी कि आधा घंटे का और इंतजार है, बहुत बड़ी सियासी तस्वीर नजर आएगी। बस देखिए, आधे घंटे का इंतज़ार है जब तमाम विधायक जो अभी सर्किट हाउस में मौजूद है जहां पर हम खड़े हैं, वो लोग यहां से राजभवन के लिए निकलेंगे। हालांकि उसमें सभी लोगों की एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है, ये सबसे अहम है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिर्फ 5 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें चंपई सोरेन जिसके मुख्यमंत्री के नाम को नामित किया गया है, और साथ ही आलमगीर जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको बुलाया गया है, विनोद सिंह जो माले के विधायक हैं उनको बुलाया गया है, सत्यानंद भोक्ता आरजेडी के विधायक हैं उनको बुलाया गया है, और साथ ही प्रदीप यादव जो कांग्रेस के विधायक हैं इनकी एंट्री वहां पर हो सकती है। और बाकी विधायक क्या वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सबसे अहम सवाल है। और सुबह से इंतज़ार हो रहा था कि कब राजभवन से यहाँ पर कुछ जानकारी मिलती है और उसके बाद चंपई सोरेन अपने दलबल के साथ वहाँ पर राजभवन पहुँचते हैं। लेकिन अब तक 3 बजे तक उन्होंने इंतज़ार किया और उसके बाद फिर एक पत्र उन्होंने लिखी, जिसके बाद राजभवन से 5:30 बजे का वक्त दिया गया है जब वो तमाम अपने सहयोगी पार्टी के विधायकों के साथ वहां पर पहुंचेंगे। सबसे अहम बात यह है कि चंपई सोरेन के सामने न सिर्फ एक राजभवन बल्कि इसके अलावा भी कई चुनौतियां हैं जिसका सामना उनको करना पड़ेगा। साफ तौर पर कांग्रेस, आरजेडी और चंद्रमोहन, वो चुनौतियां कौन सी होंगी उसके बारे में आपसे पूरी जानकारी तफसील से लेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि मौजूदा वक्त में अभी सब यही जानना चाहते हैं कि जो 5 नाम यहां पर सामने आए हैं जिनकी मुलाकात शाम 5:30 बजे यानी कि अब से करीब ठीक 29 मिनट बाद यहां पर हो जाएगी, उसे लेकर क्या तस्वीर होगी? राज्यपाल से मुलाकात होगी, फिर आगे की जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी दावा पेश करने को लेकर जिसका जिक्र खत में भी किया गया 47 विधायकों का, वो पूरी तस्वीर क्या निकल कर सामने आएगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इन 5 लोगों को जिनको बुलाया गया है उनसे राज्यपाल क्या कहते हैं, क्या आगे शपथ ग्रहण का वक्त देते हैं या फिर इनको अगली मुलाकात का वक्त देते हैं। हो सकता है कि राज्यपाल ये कह दें कि जितने भी आपके पास जो 47 आपने संख्या लिखकर उनको दिया है, अपना दावा पेश किया है, उन सभी लोगों को परेड कराइए। ऐसे में सिर्फ अभी यहाँ पर 43 ही विधायक मौजूद हैं। 4 विधायक कौन हैं जिनका मोबाइल नॉट रीचेबल बताया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार तो बनती हुई दिख रही है, लेकिन मुश्किलें बहुत इनके सामने हैं। और ऐसे में जब हेमंत सोरेन जेल जाने की तैयारी में है, अब वो होटवार जेल पहुंचने वाले हैं, एक दिन को उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती चंपई सोरेन के सामने ये है कि वो बाकी पार्टियों को, गठबंधन को और अपने विधायकों को कैसे संभाल कर रखते हैं। और जब ये राजभवन पहुंचेंगे उसके बाद तय हो पाएगा कि आगे क्या इनको शपथ लेना है या फिर राज्यपाल पहुंचेंगे आपके पास, दोबारा से लौटेंगे आपके पास। 2 बातें यहाँ पर समझनी बेहद जरूरी है झारखंड के सियासी लहजे को लेकर, क्योंकि अब ठीक 28 मिनट बाद ये मुलाकात की तस्वीर यहाँ पर सामने आएगी। और इस बीच झारखंड की राजधानी रांची में हलचल कितनी तेज हो गई है वो सभी के सामने है। हेमंत सोरेन ईडी कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पेशी के दौरान ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी। हालात को देखते हुए रांची में ईडी कोर्ट में सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। देखिए, 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, तफसील से बताते हैं। हेमंत सोरेन को जेल की सलाखों के पीछे यहां पर एक दिन रहना होगा, क्योंकि ईडी ने अपनी जो रिमांड थी वो यहां पर 10 दिन की मांगी थी, लेकिन 1 दिन की रिमांड यहां पर मिल गई है, यानी न्यायिक हिरासत। वो सवाल जवाब जो कि सुरक्षा के मद्देनजर हम कह रहे हैं कि किस तरह से चाक चौबंद यहां पर है, होटवार जेल की सलाखों के पीछे यहां पर हेमंत सोरेन है। साथ ही सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, लेकिन देखिए सर्किट हाउस में भी क्या अभी तस्वीर नजर आने वाली है, उस
उसके बारे में भी हमें जानकारी यहां पर दे रहे थे चंद्रमोहन। तो झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद यह सियासी हलचल किस तरह से सामने आई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव को एक खत लिखा, जिसमें जेएसएससी परीक्षा में धांधली की जांच की मांग करवाई जाए, यह कहा गया है। और यह मांग की गई है कि सीबीआई जांच है, यानी कि सीबीआई से पूरी कार्रवाई यहां पर करवाई जानी चाहिए, ये अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और जैसा कि कल हमारे सहयोगी आनंद तिवारी बता रहे थे कि सिर्फ जमीन घोटाला मामला ही नहीं, अभी जब ये जांच और आगे बढ़ेगी तो कुछ और घोटालों की परतें भी एक के बाद एक यहां पर खुल सकती है। और बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि अभी भ्रष्टाचार यहां पर और नहीं चलेगा। दावा जरूर पेश किया गया है। चंद्रमोहन हमें यहां पर सीधे तफसील से दो बातें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि विधायकों की परेड नहीं हो सकती, हो सकता है कि आगे का वक्त यहां पर दिया जाए, कहा जाए कि भाई जो विधायकों का दावा पेश कर रहे हैं उनकी परेड यहां पर होनी चाहिए। वाकई ये दावा जो आप कर रहे हैं वो जमीनी स्तर पर सियासत पर काबिज होने के लिए सच के या जो साक्ष्य के तौर पर है वो है या नहीं, क्योंकि 47 में से जिन 4 विधायकों के सामने या फिर जिनके मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहे हैं, अगर वो यहां पर नहीं है तो सियासी तौर पर क्या अगला वक्त भी दिया जा सकता है। चंद्रमोहन, सीधा आपकी तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे और यही जानना चाहेंगे कि अब कुछ मामलों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि एक के बाद कुछ एक परतें भी सामने आ सकती है। इन्हीं को समझते हुए जानना चाहेंगे राज्यपाल से, जो बस कुछ ही मिनटों के बाद मुलाकात होने वाली है, उस मुलाकात में अब और क्या सामने आ सकता है। बिल्कुल, देखिए ये सरकार के लिए दोहरी संकट है। एक तरफ अभी सरकार बन नहीं पाई है, झारखंड में अभी कोई सरकार नहीं है। कल हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद अब तक नई सरकार नहीं बन पाई है। चंपई सोरेन ने ज़रूर अपना दावा पेश कर दिया है, लेकिन राज्यपाल की तरफ से बुलाया नहीं गया है सरकार बनाने के लिए, ओथ लेने के लिए। तो ऐसे में इसी बीच बाबूलाल मरांडी ने एक नया पत्र लिख दिया है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो बहालियां की गई थी उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच होगी तो हो सकता है परत दर परत कई कहानियां भी सामने आ सकती हैं और कई ऐसे उसमें मामले सामने आए जो साफ तौर पर दिखाया गया है कि एग्जामिनेशन में लापरवाही बरती गई है, क्वेश्चन लीक किया गया और कई लोगों के नंबर बढ़ा दिए गए। तो इसकी भी अगर जाँच बढ़ती है आगे तो हो सकता है कि जो भी नई सरकार बनेगी उसके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो जिस जेएसएससी एग्ज़ाम के जांच की बात कर रहे हैं उस समय भी हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री थे, तो ये इनके लिए दोहरी मार हो सकती है। लेकिन अभी तो उन्होंने सिर्फ पत्र लिखा है, अगर उसके जांच का आदेश हो जाता है तो ये उस वक्त की सबसे बड़ी खबर हो सकती है। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है। और बजट पर खास चर्चा के लिए सीधा रुख करते हैं, क्योंकि बहुत ही सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू यहां पर होने वाला है। मेरे सहयोगी अमीश देवगन के पास चलते हैं। धन्यवाद सबीना। और मेरे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। और सबसे पहले तो बजट आ गया है और हमेशा कहा जाता है कि चुनाव से पहले चुनावी बजट आएगा, लेकिन